नमस्कार, मैं मोनिका रावत और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। पेश है उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड में 38वें खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। यह खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। यह भी बताया गया है कि खेलों के सफल आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने 5 समितियों का गठन कर दिया है। उत्तराखंड के एक एनएसजी कमांडो की दिल्ली में फायर ड्रिल के दौरान गोली लगने से मौत हो गई है। उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कमांडो की शादी 19 नवंबर को होने वाली थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। एनएसजी कमांडो नरेंद्र सिंह भंडारी पिछले 10 वर्षों से कुमाऊं रेजिमेंट में एनएसजी कमांडो के रूप में सेवारत थे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 13 वर्षों में नवंबर का सबसे कम तापमान 2012 में गया है। तब 30 नवंबर का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। दूसरी ओर सबसे कम सर्द 2023 का नवंबर रहा। पिछले वर्ष 30 नवंबर को माह का सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान पहुंचा था। पिछले 13 वर्षों में 3 अवसर ऐसे रहे जब महीने का न्यूनतम तापमान नवंबर पहले पखवाड़े में रिकॉर्ड किया गया। पौड़ी में युवती की अश्लील तस्वीरें वीडियो वायरल होने से तनाव फैल गया। पुलिस ने आरोपी शाहनवाज मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित युवती को बरामद किया। व्यापारियों ने विरोध में बाजार बंद रखा और धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय व्यापारियों ने मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया। एडीबी और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 5 शहरों में नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता में सुधार होगा। एडीबी के बोर्ड ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया था और बुधवार को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उत्तराखंड के 2 जिलों में मतदाताओं का आंकड़ा इतना अधिक है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने दोनों जिलाधिकारियों को वेरिफिकेशन अभियान चलाने को कहा। इसके लिए मतदाता जनसंख्या अनुपात का पूरा डाटा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने डीएम को भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर घोषणा की, प्रदेश सरकार आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू कानून लाएगी। इसके काफी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 9 नवंबर को राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। पिछले वर्षों में राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी रुड़की का पर्वतीय परिसर बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद तकनीकी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 7 नवंबर 2024 को आईआईटी रुड़की में बैठक हुई। उत्तराखंड सरकार राज्य में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए वायुयान सेवा और देहरादून से जोशियारा एवं गोचर के लिए हेली सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 नवंबर को वर्चुअल रूप से शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड शासन को जिलाधिकारियों ने बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जानकारी भेज दी। इसमें भू कानून तोड़ने वालों को नोटिस जारी किए गए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर 24 घंटे में 2 जिलों ने रिपोर्ट सौंप दी। बाकी 11 जिले पहले ही रिपोर्ट दे चुके थे। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।